डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी अकाउंटिंग सॉल्यूशन। एक दफ़ा फिर आपको अकाउंटिंग सॉल्यूशन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं। आईकॉम पार्ट 1 की जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसका चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर का नाम हमारे पास लिखा हुआ जी, ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमने इस चैप्टर का जो है जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करना है। ऑलरेडी हम क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 3 करेंगे। शो द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने इन ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन में इफ़ेक्ट बताना है कि इन ट्रांजैक्शंस का कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट आएगा। लिखा जी नंबर 1 पर, मिस्टर रोशन commenced बिजनेस विद कैश रुपीज़ 200,000। मिस्टर रोशन ने 2 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया है। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट पे आ जाते हैं। सबसे पहले मिस्टर रोशन नाम लिख देंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन लिख देंगे, अगर तो डेट होगी फॉर द मंथ ऑफ। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है जी, याद रखना, आपने भूलना नहीं। हर वीडियो में बताया जाता है आपको, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये इक्वल होंगे एसेट्स लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी के। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, ठीक है। इसमें स्टार्ट करते हैं कि मिस्टर रोशन ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपए से, तो बिज़नेस के पास कैश आ जाएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आते हैं जी, फॉर्मेट में स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा जो वहाँ पे लिखा है वही लिखना है। वहाँ ए लिखा हुआ तो यहाँ पे भी ए लिखेंगे। जो डेट होगी तो डेट लिख देंगे। हेड ओपन करेंगे सबसे पहले कैश का, क्योंकि बिज़नेस में कैश आ गया हमारे पास 200,000 रुपीज़ का, एंड सेम वैल्यू ऑन दी अदर हैंड 200,000, ठीक है। 2 लाख रुपया हमारा कैश में आ जाएगा और दूसरी तरफ 2 लाख रुपया ऑनर इक्विटी में। पहले भी हमने दोनों सवालों में इसी तरह किया है। आगे नंबर 2 पर क्या लिखा है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ 10,000, यानी 10,000 रुपये का हमने क्या किया है, फर्नीचर बाय किया है। तो कहाँ से बाय किया फर्नीचर, इस कैश में से बाय किया हमने। ये जो आपके पास कैश है इसमें से आपने क्या ख़रीद लिया, फर्नीचर ख़रीद लिया। तो 2 लाख में से 10,000 रुपये का तो फर्नीचर ख़रीद लिया आपने, ठीक है। 2 लाख में से 10,000 का फर्नीचर, और यहाँ फर्नीचर का हेड खोल देंगे क्योंकि कैश के बदले में हमारे पास क्या आ गया है, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, क्योंकि कैश में से तो हम 2 लाख रुपए में से 10,000 माइनस कर रहे हैं क्योंकि फर्नीचर ख़रीद लिया। यहाँ पे फर्नीचर में 10,000 लिख देंगे। ओके, ये हमारे पास फर्नीचर आ गया। और इस ट्रांजैक्शन का ऑनर इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए डैश लगा देंगे। यहाँ पे बैलेंस निकाल लेते हैं कि हमारे पास बैलेंस क्या है, कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। पहले एसेट्स में सबसे पहले कैश हमारे पास 190,000 कैश रह जाएगा, ठीक है। 2 लाख में से 10,000 रुपये माइनस करेंगे तो 1,90,000 रुपये क्या रिमेनिंग कैश। और हमारे पास रुपीज़ 10,000 का फर्नीचर अवेलेबल है। प्लस का साइन लाजमी लगाना है क्योंकि एसेट्स, जितने भी एसेट्स हैं वो सम होंगे आपस में। ये देखें जी, और ऑनर इक्विटी को ऐसे ही एज इट इज़ 200,000 नीचे बैलेंस में ले आते हैं। ये देखें, जमा करें ना 1,90,000 और 10,000, 2 लाख रुपए बन रहे हैं। इधर भी 2 लाख रुपए हैं। ये काउंटिंग इक्वेशन बराबर होनी चाहिए आपकी। ओके, नंबर आगे सी में जाके देखते हैं हम। ही परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 50,000 फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ रुपीज़ 30,000 ऑन क्रेडिट। क्या मतलब है जी, कि हमने गुड्स ख़रीदी हैं
80,000 रुपये की टोटल गुड्स हमने बाय की है। ये गुड्स परचेज़ की 50,000 रुपये की नकद और 30,000 रुपये की उधार, यानी टोटल 80,000 रुपये की हमने गुड्स परचेज़ की हैं, जिसमें से 50,000 पे कर दिया है और 30,000 अभी पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, हेड खोलते हैं हम गुड्स का हेड भी खोल सकते हैं, आप स्टॉक भी लिख सकते हैं। तो टोटल कितना स्टॉक परचेज़ किया हमने 80,000 का, चाहे नकद है चाहे उधार है, टोटल गुड्स तो हमारे पास 80,000 की आ गई। इसमें से हमने क्या किया, 50,000 पे कर दिया तो कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। 50,000 रुपये से कैश कम होगा तो माइनस में लिख दिया हमने ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब माइनस है। और 30,000 पे करना है, यानी जिसको पे करना है वो क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, जिनके पैसे देने होते हैं हमने, तो यहाँ पे 30,000 से क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ओके, आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। 80,000 का टोटल हमने स्टॉक ख़रीदा, जिसमें से ये 50,000 हमने पे कर दिया है। 190 में से 50 निकल जाएगा तो बाकी रिमेनिंग बैलेंस रह जाएगा। 30,000 हमने पे अभी करना है, प्लस का साइन लगा लेते हैं। अच्छा, जिस ट्रांजैक्शन का जहाँ इफेक्ट नहीं ना आएगा वहाँ पे आपने डैश ज़रूर लगाना है। यहाँ पे फर्नीचर में डैश लगा देते हैं, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का फर्नीचर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही ओनर इक्विटी के साथ कोई ताल्लुक़ है। ठीक है, बैलेंस निकाल लेते हैं। रिमेनिंग बैलेंस क्या हमारे पास, 190,000 लेस 50,000, रिमेनिंग 140,000 रुपीज़ रिमेनिंग कैश बैलेंस आपके पास मौजूद है जी। ठीक है, 190 में से 1,90,000 में से 50,000 रुपये निकाल देंगे तो 1,40,000 रुपये का अभी आपके पास कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, जिसको आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं मज़ीद। प्लस का साइन लगा लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन से फर्नीचर को कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ा था, तो ये सेम एज इट इज़ वैल्यू नीचे आ जाएगी। बैलेंस में 10,000 का फर्नीचर आपके पास है, यहाँ भी प्लस करेंगे। अब हमारे पास 80,000 की गुड्स अवेलेबल है और क्रेडिटर की पेमेंट करनी है आपने 30,000 प्लस ऑनर इक्विटी हमारे पास है 200,000। ओके, ये सम करें अगर आप 30,000 प्लस 200,000, 230,000 एंड सम 140,000, 10,000 एंड 80,000 इक्वल आ जाएगा। 2,30,000 उधर आ जाएगा और इधर एसेट साइड पे भी 2,30,000। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये जमा कर सकते हैं आप एसेट्स का भी और दूसरी तरफ लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी का भी। डी वाली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं हम। कहते ही सोल्ड गुड्स टू सलीम ₹20,000 कॉस्टिंग ₹17,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अच्छा जी, क्या सिचुएशन यहाँ पे कि सलीम को उधार चीज़ें बेची हैं हमने, जो हमारे पास गुड्स पड़ी थी उसमें से हमने क्या किया, सलीम को कुछ चीज़ें सेल कर दी, लेकिन उधार बेची हैं, पैसे अभी नहीं लिए, लेने हैं। यानी 17,000 वाली गुड्स जो थी ना, उसमें से 80 में से जो 80,000 की थी, उसमें से 17 की 20,000 की बेच दी। यानी हमने अपना प्रॉफिट भी तो रखना है ना, जितने की गुड्स परचेज़ करेंगे उतनी की तो नहीं सेल करेंगे। तो इस 80 में से हम क्या कर रहे हैं, 17,000 की गुड्स सेल कर रहे हैं। तो ये हमारी गुड्स यहाँ से लेस हो जाएंगी 17,000 की, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस करनी है हमने। 17,000 लेस हो जाएगा, क्योंकि गुड्स 80 की हैं तो 17,000 की सेल कर दी हैं तो माइनस हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। ठीक है, और पैसे तो नहीं लिए, पैसे अभी लेने हैं, और जिनसे लेने होते हैं वो डेटर्स होते हैं, तो यहाँ डेटर एसेट होते हैं, तो डेटर का हेड ओपन करेंगे कि पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं, 20,000। ये 20,000 हमने लेना है डेटर से। कैश का इस ट्रांजेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, क्योंकि उधार हमने सेल किए तो डेटर में पैसे आए हैं। ये फर्नीचर का भी तो कोई ताल्लुक़ नहीं, डैश लगा दें आप। और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स को भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वहाँ भी डैश लगा दें। ऑनर इक्विटी में भी
अच्छा, यहाँ पे 3,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, वो ओनर इक्विटी में ऐड करना है आपने, क्योंकि 17,000 वाली जो चीज़ें थी आपने 20,000 की सेल की हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। 13,000 वाली गुड्स जो है वो 20,000 की सेल की, तो 3,000 प्रॉफिट ऐड इन ऑनर्स इक्विटी। 203,000 टोटल ऑनर इक्विटी। लाइबिलिटी हमारे पास एक ही है 30,000 की, ये जमा करें 230। यहाँ पे देखें 2,33,000 रुपये आ रहे हैं आपके पास। 233,000 ये बैलेंस आ गया नीचे। डेटर 20,000 लेने हैं हमने डेटर से। यहाँ पे ये माइनस कर दें 80,000 में से 17,000 रुपये, यानी 80,000 लेस 17,000, रिमेनिंग बैलेंस 63,000, यानी गुड्स 63,000 रुपये की बाकी रह जाएंगी। फिर सारी बात है 80,000 की गुड्स में से 17 की तो सेल कर दी हमने, तो बाकी 63,000 की अभी गुड्स हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल हैं, बेचने के लिए मौजूद है हमारे पास। अच्छा जी, फर्नीचर एज इट इज़ 10,000 बैलेंस में आ जाएगा। कैश एज इट इज़ 140,000, ये बैलेंस हमारे पास आ गया। तो आप ये अगर जमा करें तो लेफ़्ट साइड जो एसेट्स वाली साइड है और ये लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी वाली, ये दोनों बराबर होंगी। 2,33,000 उधर आ जाएगा और इधर भी, ठीक है। 1,40,000 में 10 करें 50, 50 में 20 70, और 1,70,000 में 63,000 जमा करें तो 2,33,000 ही बनते हैं, ठीक है। 233,000। ई वाली ट्रांजेक्शन में जाते हैं। ही विदड्रॉ कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। ये ही किसकी बात कर रहा है? मिस्टर रोशन की। मिस्टर रोशन ने क्या किया, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 3,000 रुपये कैश ले लिया। तो बिजनेस से कैश ले गया तो कैश में तो कमी आ जाएगी, कैश डिक्रीज हो जाएगा जी। 3,000 और माइनस हो जाएगा, क्योंकि ओनर ले गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से 3,000, कैश में कमी आ गई। उधर हम ओनर की जो इक्विटी है, ओनर का जो पैसा है जो उसने बिजनेस में लगाया, वो भी 3,000 से कम कर देंगे, क्योंकि हम कहेंगे जी आप 3,000 ले गए हमारे से। ओके, तो जिस जहाँ कोई इफ़ेक्ट नहीं वहाँ पे डैश लगा दें। मैं डैश लगा रहा हूँ क्योंकि इनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आने वाला इस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। यहाँ भी डैश लगा देते हैं। प्लस ज़रूर लगाना आपने, प्लस के साइन भी लगाते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। चर गुड्स। अच्छा जी, बैलेंस ले आते हैं कि बैलेंस क्या रिमेनिंग आ रहा है आपके पास। यहाँ पे 137,000 रिमेनिंग बैलेंस, 1,37,000 कैश का, कैश रह गया आपके पास। और फर्नीचर आपके पास 10,000 रुपये का जी, 10,000 फर्नीचर एंड 63,000 गुड्स। 63,000 रुपये की गुड्स आपके पास अवेलेबल हैं, मौजूद हैं जी। और प्लस डेटर 20,000, 20,000 के डेटर्स इक्वल टू क्रेडिटर्स 30,000, 30,000 के क्रेडिटर्स जमा करेंगे इसके अंदर। ऑनर इक्विटी 200,000, ठीक है। 2,03,000 में से 3,000 मैंने निकाला, ये जमा करें तो 2,30,000, और ये वाली एसेट वाली साइड भी जमा करें तो आपके पास 2,30,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। ये एसेट्स जमा कर लेंगे। अच्छा जी, आगे एफ वाली एंट्री में जाते हैं। ट्रांजैक्शन में क्या लिखा है, ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का किराया अदा किया। ये बिल्डिंग नहीं ख़रीदी हमने, किराए पर कोई रेंट पे बिल्डिंग ली हुई थी, उसका रेंट पे किया है। तो रेंट कहाँ से दिया होगा हमने, कैश से रेंट पे किया होगा, तो 2,000 रुपये कैश में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। रेंट पे कर रहे हैं 2,000, यहाँ से 2,000 कैश डिक्रीज़ हो जाएगा 2,000 से, ओके। प्लस का साइन लगा लें। फर्नीचर को कोई इफ़ेक्ट नहीं है इस ट्रांजैक्शन से, क्योंकि हमने तो बिल्डिंग का रेंट पे किया, ना तो गुड्स को फ़र्क पड़ेगा ना ही डेटर्स को, ठीक है।
ना, अच्छा जी, क्रेडिटर को भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओनर इक्विटी में से हम क्या करेंगे, ये 2000 माइनस करेंगे। आपको बताया था कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं ओनर इक्विटी में से लेस कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करें, सैलरी पे करें, रेंट पे करें, ठीक है। ये जमा कर लेंगे हम, माइनस कर देते हैं। 198,000, 1,98,000 की ओनर इक्विटी रह गई। ये 30,000 रुपये के हमारे पास क्रेडिटर्स रह गए हैं। 20,000 रुपये के आपके पास डेटर हैं, लोगों से पैसे लेने, ये एसेट हैं आपके। ये गुड्स भी आपके पास एसेट्स हैं 63,000 रुपये की। फर्नीचर भी एसेट है 10,000 रुपये का। और 1,35,000 रुपये का कैश आपके पास है, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, इक्वल होना चाहिए हमारे पास। प्लस करेंगे इन चारों वैल्यूज़ को, लेफ़्ट साइड वाली 4 वैल्यूज़ जो एसेट्स की हैं इनको सम करेंगे हम, इक्वल टू आएगा लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी के। इनका सम कर लेते हैं नीचे, 1,28,000। तो ये सम कर लेते हैं, एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है, 1,35,000 जमा 10,000 जमा 63,000 जमा 20,000, ये 2,28,000 रुपये आ गए। ये हमारे पास सॉरी, ये गलत लिखा हुआ हमने, ये वैल्यू प्लस करनी लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी को। तो ये 1,98,000 के अंदर जमा करना है 1,30,000, ये भी 2,28,000 हो गया। 228,000 एसेट्स, ओके। एसेट्स टोटल 228,000 इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, लायबिलिटी 30 की, ऑनर इक्विटी 198। तो प्लस करेंगे तो 228,000 आ जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन शुड बी इक्वल। अच्छा जी, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक करना आपने, और कमेंट भी करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अल्लाह हाफिज़।